Hey y'all, come look at this. Science finally proves that moon splits. माना अनजान है तू मेरे वास्ते, माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते। तुझको बुलाती हूँ तो आए क्यों ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। लेकिन दिल में लड्डू फूट रहे। दहलीज मेरी पर तू एक बार कदम रख दे, हाय काश हमें भी ऐसी दौलत मिली होती। मुझे क्यों ना और तड़पा, काम खत्म कर दे। इससे मैं हवस पूरी करूंगा, अपनी ख्वाहिशात पूरी करूंगा। कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। मुझे क्यों ना और तड़पा, काम खत्म कर दे। ये थी मौलानाओं की आसमानी जो ख्वाब है उसकी हूर। आओ यार इस हूर को बेनकाब करें। सबसे ज्यादा तबाह करने वाली चीज कौन सी चीज है? वो औरत है। औरत से याद आया यार, पाकिस्तान के मौलाना तो है ही दुनिया के नंबर 1 साइंसदान, लेकिन जो पाकिस्तानी खातूने हैं वो भी कोई कम नहीं है। उन्होंने भी पूरा मतलब भौका उठाया हुआ है साइंस में। पानी जो होता है ना वो उसके अंदर तासीर होती है। जापान के एक साइंसदान है, उन्होंने पानी पे बहुत रिसर्च की। जापान का जो साइंसदान है वो इसके कान में ये ज्ञान दान कर गया था। उन्होंने ये बताया कि पानी के अंदर इमोशंस होते हैं और वो सुन सकता है। बिल्कुल आपसे समझदार ना पागल होते हैं। उन्होंने पानी की बोतल को रखा काफी दिन तक और एक बोतल पे अच्छी अच्छी बातें की और एक बोतल के आगे बुरी बुरी बातें की, और जब कुछ टाइम के बाद उन्होंने देखा तो जिसपे उन्होंने बुरी बातें की थी वो पानी गदला हो चुका था। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। और जिसपे अच्छी बातें की थी, जिस गिलास के सामने अच्छी बात की वो फिजा पी गई, क्योंकि उसको प्यास ही इतनी लगी रहती है ना। प्यासी जवानी प्यासी रह गई। हम कहते रह गए अभी ना जाएं, जरा ठहर। मेरा घर अच्छा हो, मेरी बीवी अच्छी हो, मेरी सवारी अच्छी हो। हाय अल्लाह। जन्नत के ठेकेदार मुफ्ती तारिक मसूद, उसने जन्नत के बारे में एक नई खोज की है, वो भी सुनिए। मर्दों के लिए जेवर दुनिया में हराम है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। जन्नत में हराम नहीं है। सोने के जेवर और चांदी के जेवर उनको पहनाए जाएंगे। क्या फेंकता है यार। और कुरान कहता है उनको महल्लात दिए जाएंगे। 150 रुपया देगा। ऐसी हूरें दी जाएंगी कमसालिल लुअलुइल मकनून। सुंदरता को देखो कैसे बयान कर रहा है। ऐसी खूबसूरत जैसे किसी ने बना के उनको छुपा दिया हो। छुपाने से कोई चीज सुंदर होती तो ये मीम थोड़ी बनती। भाई हम तो इस जन्नत के लालची हैं। ये अल्लाह उस जन्नत से हमें महरूम ना करना। अच्छा, एक नई जानकारी। जिस जन्नत के नक्शे तूने अपनी किताब में खींचे हैं। लेकिन पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो जन्नत का नक्शा है वो फिजा के फटे हाल खित्ते से ज्यादा सुंदर है और ज्यादा बड़ा है। ये तो जज्बा होता है। जितनी आसमानी किताबें हैं ना उनमें जन्नत को भी एक ही अंदाज से बयान किया गया। चलो मैं बोलती तो कुछ लोगों को बुरा लगता। अब मौलाना ने खुद ही मान लिया कि उसका जो ये आसमानी साइंस है वो आसमानी बुक से आया है, और जहन्नम को भी उसी अंदाज से बयान किया गया है। ये जो साइंस है ये पाकिस्तानी वैज्ञानिकों ने इजाद नहीं की। ये जो साइंस है ये हुजूर के टाइम से चला आ रहा है। यहाँ बैठे बैठे उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े करना कोई साइंटिफिक लॉजिक हो सकती है? जब मूसा अलैहिस्सलाम लाठी को सांप बना सकते हैं, सुनते जाइए, ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं। अब दिक्कत ये नहीं है कि ये आसमानी कौम इस साइंस को मानती है। दिक्कत ये है कि कुछ पढ़े लिखे युवा जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते हैं वो भी इस जहालत को साइंस मानते हैं। कौन? Science finally proves that moon splits. इसको ना हमारे नबी पाक का मुअजिज़ा भी कहा जाता है, यानी कि मिराकल। भाई जहालत का अगर कोई फेस होता ना तो बिल्कुल इस मोहतरमा जैसा होता। इन्हें ऐसा लगता है कि इल्म हासिल हो गया है इस्लाम का। मैडम शुगर कोटेड इस्लाम की वीडियो देखने से इस्लाम का सही इल्म हासिल नहीं होगा। इस्लाम में काफिर और फिर उसमें भी काफिर औरत की इस्लाम में क्या वैल्यू है? जरा सुनिए। दुश्मन कौम की एक औरत जिसको हम जबरन कहरन जंग फतह करके लेकर आए हैं, उसको कौन इतनी इज्जत देगा कि बीवी बना के रखे? लेकिन कि अल्लाह ताला ने बांदियों से हम बिस्तरी को भी जायज करार दिया। मैं ये कहती हूँ कि लानत है इन पर। दूसरा ऑप्शन ये कि पब्लिक प्रॉपर्टी बना दिया जाए, जैसे कि एक औरत से कितने लोग अपनी हवस पूरी करते हैं। देखिए, एक दिन मून स्प्लिट हुआ था और ये बात जो है ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुकी है। हुजूर को आरा यही पकड़ा के आई थी और फिर बाद में जोड़ने के लिए फेविकोल भी ये मोहतरमा ही पकड़ा के आई थी।
ऐसी लड़कियां सनातन पर ही कलंक नहीं बल्कि राजस्थान पर भी कलंक है। ये जाहिल मौलाना हिंदू लड़कियां जो ये मुगल उठा के ले जाते थे उनको पब्लिक प्रॉपर्टी बता रहे, यानी बाजारू, उस पर जितने मर्जी लोग कुछ भी करें। तो इस मोहतरमा को राजस्थान का इतिहास पढ़ना चाहिए कि हमारी जो राजस्थान की छतरानियां थी, वीरांगनाएं थी, जो रानियां थी, उन्होंने मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके बल्कि जलते कुंड में जौहर कर लिया था। और जौहर क्यों किया था? ये मतलब इतनी दर्दनाक मौत क्यों मरी थी? चाहती तो वो कुछ जहर खाकर भी मर सकती थी ना, लेकिन ये मुगल इतने हवस के भरे थे, पार्थिव शरीर से भी सेक्स करते थे। आज पाकिस्तान में कब्र पर भी ताला लगा होता है। क्यों? क्योंकि ये जाहिल मुर्दों को भी नहीं छोड़ते हैं। और ये मोहतरमा देखो कैसे कसीदे पढ़ रही है। मौलाना इसने 2 मिनट पहले क्या बोला कि इस्लाम में जेवर हराम है, लेकिन उन जौहर की हुई रानियों के शरीर पर इन्होंने आभूषण भी नहीं छोड़े थे, लूट के ले गए थे इनके आका मुगल। इस्लाम का जो सौंदर्यीकरण किया जाता है ना, वो ये इन्फ्लुएंसर ही करते हैं। एक और है, कौन? ये सना खान यहाँ इस एक और शर्मा जी की लोंडिया को लेकर बैठी है। इस मोहतरमा को तो एक अब्दुल धोखा भी दे चुका है। मैं खुद के ऊपर मेहनत नहीं करती थी। आई यूज्ड टू हेल्प समवन टू ग्रो। इसका 4-5 साल तक खूब टॉय की तरह इस्तेमाल किया और फिर भाग गया छोड़कर। उसके बाद भी ये बंदी, जो लड़की लव जिहाद या फिर जिसको इस्लाम में कन्वर्ट किया जाएगा, उसका सबसे पहला रूल है कि उसको के माँ बाप से अलग कर दिया जाएगा। तो बेसिकली मेरे फैमिली से किसी से भी मेरा कांटेक्ट नहीं है। मैं हूँ ना, आप मेरे घर आ जाया करें। पक्का इंशाल्लाह। क्योंकि माँ बाप ही होते हैं ना जो बच्चों को सही लाइन पर ला सकते हैं। लेकिन सबसे पहला रूल है, रिश्तेदार माँ बाप सबसे कट ऑफ कर दो और फिर इनको बोलो कि इस्लाम तो बड़ी खूबसूरत चीज है, बड़ी पीस की चीज है। पीस, जहाँ पे पीस की बात है तो मुझे लगता है मैं सुकून को इंसान नमाज में ढूंढता है। कैसी पीस? कितना भी बड़ा नास्तिक हो, जो तुम्हें दुनिया में लाया है, माँ बाप उसका साथ छोड़ सकते हैं? नहीं। खूबसूरत हदीस भी है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनते जाइए, मस्जिद नबी में अंदर बैठे थे, उन्होंने कहा कि ये जन्नती है। अच्छा, जहालत का फेस दिखा चुके हैं। अब अगर शुगर कोट करके, हनी लगा लगा के, मीठा चटा चटा के धर्मांतरण करने का अगर कोई फेस होता तो बिल्कुल इस मोहतरमा जैसा होता। बाय द वे, मैं केरला से बिलोंग करती हूँ। लोंडियाओं को देखकर काफी हिंदू लड़कियां इन्फ्लुएंस हो सकती है। बहुत धार्मिक थी पहले, बहुत धार्मिक। सुकून मतलब पूजा पाठ करने से, प्रेयर करने से ही मिलता था। बट है ना, धीरे धीरे ना मैं नॉलेज लेने लगी, रिसर्च करने लगी। कैसे? कुरान का भी कभी कभी थोड़ा ट्रांसलेशन देखती हूँ। पहले तो मैं पूजा पाठ करती थी, सारी चीजें करती थी। अभी आई नो देयर इज अ क्रिएटर, बट मैं आइडल वर्शिप नहीं करती। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। लगने को तो ये एक साधारण इंटरव्यू लग रहा था, लेकिन देखा कैसे इसमें एक लड़की का धर्मांतरण कर दिया गया। वो कितनी धार्मिक थी, पूजा पाठ में कितनी बिलीव करती थी, और अब उसको सना खान के द्वारा अबाया पहनाया जा रहा है। वो भी कितने प्यार से, कितने पीस से। तो आप सबकी अबायाज भी देखती होगी। यस यस यस, जैसे इवन यू आर वेयरिंग सो ब्यूटीफुल, सच अ ब्यूटीफुल अबाया। मन करता है यार पहनने का, मतलब पहनती भी हूँ, मैं लेती भी हूँ। मैं आपको हयाबा सना खान का अबाया भी, तो आप अपना रमजान जब सेलिब्रेट करोगी दुबई में इंशाल्लाह, तो आप इसे पहनना। ये जो द केरला स्टोरी रियल में चल रहा है, ऐसे ही धर्मांतरण किया जाता है और माँ बाप से अलग कर दिया जाता है, और फिर 2-4 साल बाद फ्रिज में मिलती है ऐसी लड़कियाँ। और ये जो सना खान इतनी पीस की बात कर रही है, ये तो इतनी पीसफुल है। किसने अपने बेटे का नाम क्या रखा है? तारिक जमील। कि लोग आजकल अपने बच्चों के नाम भी आप पे रख रहे हैं। फिर पड़ोसी हमारे भी दोस्त है, मुफ्ती अनस सना खान, उनके यहाँ बेटा हुआ और उन्होंने नाम रखा तारिक जमील। नहीं, मैंने तो उससे पूछा कि मैं आपके नाम पर उसका नाम रख दूं। मैंने कहा जरूर रखो, मेरे लिए खुशी की बात। तारिक जमील कौन है? पाकिस्तान का वो मौलाना जो कसाब जैसे आतंकवादी को मोटिवेट करता है। ये है इनकी पीस। पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी में दुनिया का नंबर 1। अब इनकी रोड बनाने की निंजा टेक्निक देखिए। ये पाकिस्तान सूबा सिंध लाड़काना में कारपेट रोड बनाया जा रहा है जी, और ये कारपेट मशीन चाइना से इंपोर्ट करवाई है यतीम यो कंपनी ने। अभी पिछले वीडियो में हमने देखा कि पाकिस्तानी जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने जिन से बिजली तो बना ली थी, लेकिन समस्या ये आ गई कि बिजली का जो बिल है वो अभी भी पाकिस्तानियों का पिछवाड़ा फाड़ी है। तो पाकिस्तान की इसी बिजली का जो बिल देखकर सुसाइड कर लेते हैं ना, इसी प्रॉब्लम को देखकर एक पाकिस्तानी मौलाना ने टेक्निक बताई है बिजली का बिल कम करने के लिए। जरा सुनिए। जमजम का वजीफा। मौलाना आजाद जमील ने बिजली के बिल कम करने का
राज बता दिया। बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, कोई ऐसा वजीफा बताएं कि बिजली का बिल कम है। टेंशन लेने का नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का बिजली का बिल कम से कम आए तो एक वजीफा है, आपने शहादत की अंगुली से मीटर पे जाके लिख लेना है जम जम, खुल जा सम आपने लिख लेना है जम जम जम। ये मीटर पे लिख दे, महीने में 2 दफा करें तो फिर होगा क्या? आपके बिजली का बिल कम आएगा। फिर सब लोग अपने अपने मीटर पे क्यों लिखते हैं? मैं तो बोलती हूँ कि जो तुम्हारा पीएम कम जोकर ज्यादा है ना, उसके मुंह पर लिख दो जम जम। पूरा पाकिस्तान तरक्की की राहों पर दौड़ेगा और कर्जे से मुक्त भी हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अपने रिस्क पर लिखना, कहीं तुम अपने जो वो छाछ जैसी शक्ल के पीएम के मुंह पर जम जम लिख दो और आईएमएफ की खोपड़ी सटके और तुम्हारे छाछ जैसी शक्ल के पीएम का दहीसा जमा जाए। मैं बाजार में जा रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं आप यार? अच्छा, तो जमजम मौलाना है वो जमजम पर ही नहीं जमा, उसने कुछ और झनझनाती हुई खोज की है जिससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल बिल में घुस सकता है। मेरा आजाद जमील से सवाल है, मेरे शौहर को ना रोजे में बहुत ज्यादा जो है ना बहुत ज्यादा भूख लगती है, और तो मुझे आजाद जमील से ये बोलना है कि मुझे ऐसा वजीफा बता दे कि वो उसी के बाद उनकी जबान ही ना चले बिल्कुल भी। पहले तो आप मुझे मुखातिब कर रही हैं आजाद जमील, मैं आपका क्या लगता हूँ? काम इसके झाटू है लेकिन इज्जत चाहिए इसको फुल फाड़ू। वजीफा बता वरना खाएगा एक झाड़ू। एक वजीफा आपको ये बताता चलूं, छोटा सा पत्थर ले लीजिएगा, छोटा सा अपने जबान के नीचे रखें, जब भी शोहर के आगे जाएं आप उसी को नीचे रखिएगा, जब वो चले जाएं वो पत्थर उठा के फेंक दीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में सुकून ही सुकून होगा। मौलाना क्या कैसी मतलब वहियात सलाह बता रहे? ये कोई सलाह है? आथू मैं बताती हूँ, तू 2 पत्थर ले बड़े से, एक तो इस मौलाना की खोपड़ी पे मार और दूसरा अपने जो गुस्सेल पति है, नहीं गुस्सेल कम बुक्खड़ ज्यादा पति है, उसके पेट पे बांध दे, सारी प्रॉब्लम खत्म। हमसे आया करो सलाह मांगने, क्या कैसे झाटू मौलाना उससे सलाह मांगते हो? मौलाना साहब वो मैं बहुत परेशान हूँ। वैसे तो 4 निकाहों का एक्सपर्ट है मुफ्ती तारिक मसूद, उसके एंट्री हम बाद में करवाएंगे। पहले इस झाटू मौलाना से भी किसी ने 4 निकाह के बारे में पूछ लिया, तो पहले सुनो। मैं एक स्कूल में टीचिंग करती हूँ ना, कि वहाँ पर एक प्रिंसिपल हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है। क्या? तो मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है। कोई खुदा का खौफ नहीं है क्या? ये चीज जो आप कर रही हैं, क्या ये निजाम ठीक है कि अल्लाह माफ करे हवस के भैंस चढ़ा दिया है? इसको हौसी बता रहा है, उसको बोल रहा है अल्लाह का खौफ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही पता चला कि ये औरत निकाह में नहीं है बल्कि वो मर्द है, वो निकाह में है, तब मौलाना ने एकदम जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिया। मौलाना साहब मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मुझे मोहब्बत हुई, वो शादीशुदा है। अच्छा आप शादीशुदा नहीं है तो मोस्ट वेलकम, इसमें तो कोई पूछने की बात ही कोई नहीं। मोस्ट वेलकम क्या बोलूं यार मैं इस दोगलेपन को? अब अल्लाह का खौफ नहीं। और ये जो औरत समस्या लेकर आई है ये भी है तो जरा बेशरमी, मतलब इसको पता है कि वो जिस प्रिंसिपल के साथ ये इश्क लड़ा रही है उसकी बीवी है, तो क्यों भाई किसी के घर को तोड़ना? कोई दूसरा नहीं मिला तुझे मर्द, लेकिन ये चाहती है कि वो उसकी बीवी राजी हो जाए। और मौलाना का जज्बा हौसला बोल रहा है उसकी बीवी को बोलो, मतलब इसके आशिक की बीवी को बोलो कि मौलाना से संपर्क करे और ये दोनों को खुश कर देगा। तो उनकी वाइफ राजी नहीं है, उनको कहें आप इफ्तार में कॉल करिएगा, इंशाल्लाह हम उनको भी राजी कर लेंगे, आपको भी राजी कर लेंगे। मौलाना वैसे किस लिहाज से खुश करोगे? लेकिन बीवी से इजाजत लेना तो जरूरी है ना? लेकिन जरूरी नहीं है। अच्छा सही, जरूरी नहीं। एक्चुअली यही है इस्लाम, जो औरत है उसकी कुछ वैल्यू नहीं होती, उसके सर पर सोतन लाकर थोप दी जाती है। और हमारे कुछ इन्फ्लुएंसर यहाँ भी आ जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस के लिए या 2-2 बीवियां रखने के लिए अपना दीन, अपना धर्म, अपना ईमान सब कुछ बेच देते हैं, सिर्फ और सिर्फ हवस के लिए। ये मलिक फैमिली देखिए, मतलब इनको नहीं लगता कि बैन करना चाहिए। ये क्या मैसेज दे रहे हैं समाज को। और इनका जो बच्चा है ये चीकू फीकू, ये अगले 4 साल बाद ये इनकी जो गंद देखेगा तब इसका क्या रिएक्शन होगा। लेकिन ये भी इस्लाम के सौंदर्य करता है। कैसे देखो, हिजाब पहन रही है। और दूसरी तरफ इनका एक पॉडकास्ट आया जिसमें एस्ट्रोलॉजर को रोस्ट कर रही थी और लास्ट में बस एक लाइन बोल दी जाती है, यहाँ पर किसी जाति धर्म और उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई और सब सही हो जाता है। जी तो आज मैंने आपको जहालत का फेस दिखा दिया, धर्मांतरण का फेस दिखा दिया, और अब बारी है हवस का फेस होता तो वो बिल्कुल इस फैमिली जैसा होता। और आप सोच रहे होंगे कि यार मैंने इनके पति को क्यों नहीं धोया, तो सैंडविच के जो बन
होते हैं ना उनको ही सेका जाता है यार, अंदर का कबाब तो अपने आप सड़ जाता है। सवाल मेरा यह है कि मैं एक लड़की है, मुझे बहुत पसंद करती है, लेकिन मैं भी चाहता हूँ उससे शादी कर लूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा। अब एक और बड़ी समस्या आ गई कि 4 तो अलाउ हैं, लेकिन मौलाना के पास कोई 4 करके भी फिर 5वीं कैसी की जाए। मेरी असल में 4 शादियाँ पहले हुई नहीं है। अबे क्या कर रहा है? ओ भाई, ये मेरे हाथ आपके आगे हैं। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा। शादियों के अलावा कोई काम ही नहीं, हर वक्त शादी शादी। मैंने कहा मेरा शादियों के अलावा कोई काम नहीं है, जाओ। देखें 1 2 3 4 के बाद तो गिनती खत्म हो गई है। गिनती नहीं खत्म हुई, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई। 4 तक ही गिनती आती है इस मौलाना को। अगर आप 4 पे भी नहीं रुक रहे तो 5 पे आपकी क्या गारंटी है रुक जाएंगे? ये मौलाना, तुम्हें नहीं लगता था कि ये सलाह तुम्हें तभी देनी चाहिए थी जब दूसरी लेकर आया कोई? अब इनको लगता है कि रुक जाना चाहिए। खैर, इनको जवाब देंगे 4 निकाह के एक्सपर्ट मुफ्ती तारिक मसूद। शादी से मुझे तो एक लड्डू भी नहीं मिलता, मुझे क्या फायदा होगा? इंतजार करे कि उनमें से किसी एक का वो हो जाए। What's that? वैसे मैंने जो पिछला भी वीडियो बनाया उस पर भी लोग बोलते हैं कि क्या तुम्हारा जो वीडियो मुस्लिम के खिलाफ ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा काम है सच्चाई दिखाना। और जो रियल मुस्लिम है, अरेबिक मुस्लिम है, जो सेकुलर हैं, उनके लिए हम भी सेकुलर हैं। लेकिन जो ये कन्वर्टेड कौम है जिनका सिर्फ एक ही एक एजेंडा है, जिहाद, उनके यहाँ तो फिर अब सच्चाई उनको एक्सपोज करना तो हमारा काम है ना। तो जो अरेबिक मुस्लिम है वो मंदिर भी बनवाते हैं और भारत माता की जय भी बोलते हैं, वंदे मातरम भी बोलते हैं, लेकिन इधर ये इन कन्वर्टेड को पता नहीं क्यों मौत आ जाती है ये सब बोलने में। दूसरी बात, अभी उन्होंने एक प्यारा सा भजन गाया है, पहले तो आप भजन सुनिए। मेरी मंकी गंगा तेरी मंकी जमुना चा नाउजुबिल्ला, तौबा तौबा। मेरी मंकी गंगा तेरी मंकी जमुना चा और राजा बोल अच्छा, इस भजन पर जो कन्वर्टेड कौम की लाल पीली काली पेंगुइन घूमती रहती है तंबू पहनकर, उनके तंबू में बम्बू घुस गया है, आइए उसी बम्बू को उखाड़ते हैं। हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारा इस्लाम इस तरह से जो है वो जगह जगह पे जलील और रुस्वा हो, ठीक है ना। नॉट व्हाट सऊदी अरेबिया। कुरान में क्या ये अलाउड है कि कुरान में अलाउड है कि आप क्या उसमें ये चीज अलाउड है? या तो फिर ये है ना, ये सऊदी हुकूमत मांगे कि हम अपने कल्चर से हट रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये अपने बाप को खोदना सिखा रही हो। खवातीन पे लगाएं कि हर लड़की एटलीस्ट हिजाब लेके घर से बाहर जाए। कोई क्या ही करे इनके लिए जब ये खुद ही यार मतलब जाकर पिंजरे में घुसना चाहती है और खुद ही दरवाजा बंद कर लेना चाहती है उस पिंजरे का। क़यामत बहुत करीब है और क़यामत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि इस्लाम को सबसे पहले हर जगह जलील किया जाएगा। खुदा तो सिर्फ एक ही है, अल्लाह ताला। अब जो दूसरे खुदाओं को मानते हैं उनको तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। तुम्हारा ही हाफिज है अल्लाह भी, और जो हाफिज है ना आतंकवादी वो भी। तो पैसा कमाएं, हलाल कमाएं। अच्छा, वो हराम का पैसा आ रहा है। म्यूजिक इस्लाम में हराम है। नातों के पीछे भी म्यूजिक लगा होता है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। सऊदी अरेबिया में हो रहा है तो ये तो फिर बहुत गलत बात है ना, कि सऊदी अरेबिया में तो अल्लाह का घर है। अल्लाह तौबा। आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। आई लव यू माय किट कैट्स। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई।